जय माँ काली। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको माँ काली का वो गुप्त मंत्र बताने जा रही हूँ जिसका जाप करने से हर डर मिट जाएगा, हर बाधा दूर होगी और कर्ज हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। माँ काली जो स्वयं से समय से भी परे है, जो हर संकट का अंत कर सकती है, जो स्वयं महाशक्ति है, उनके इस गुप्त मंत्र का उच्चारण करने से इंसान के जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। दोस्तों, कहा गया है, माँ काली वह शक्ति है जो अंधकार को भी निगल लेती है, जो भय को भी मिटा देती है, जो कर्ज और दुखों की जंजीरों को भी काट देती है। जब कोई भक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है तो माँ काली उसके जीवन में ऐसी शक्ति भर देती है कि उसे कभी हार का डर भी नहीं रहता है। अब ध्यान से सुनिए माँ काली का ये गुप्त मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः। दोस्तों, आप लोग कई बार मुझे कमेंट करते हैं कि हमें मंत्र समझ में नहीं आया। दोस्तों, मैंने एकदम साफ और शुद्ध आवाज में ही यह मंत्र बोला है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र को आप 2-4 बार बोलेंगे और सुनेंगे तो इससे आपकी ध्वनि साफ हो जाएगी। इसलिए इसे 2-4 बार आपको सुनना पड़ेगा, तभी आपके मन से और आपके मुख से यह साफ और स्वच्छ शब्दों में निकल पाएगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है। आप इसे 3 बार बोलिए, इससे आपकी ध्वनि साफ होगी और यह मंत्र आपकी जबान पर साफ और सही तरीके से आ पाएगा। दोस्तों, आपको इस विधि का जाप कैसे करना है? रात के समय, खासकर मंगलवार या शनिवार को, माँ काली के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं। लाल या काले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार माला लेकर इसका जाप करें ताकि आपको समझ आए कि 108 बार हो चुका है, इसलिए माला से ही इसका जाप करें। जाप के बाद माँ काली को लाल फूल और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, अंत में माँ काली से अपने कर्ज की मुक्ति और भय नाश की प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते ही घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो स्वयं ही दूर हो जाती है। अचानक आने वाले संकट भी मिट जाते हैं। जो आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, आकस्मिक जो संकट हमारे ऊपर आ जाते हैं, वो हमारे ऊपर इस मंत्र का जाप करने से नहीं आ पाते हैं। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे नया प्रकाश आने लगता है और कर्ज से भी उन्हें मुक्ति मिलने लगती है। इसलिए जो कर्ज से परेशान है वो इस मंत्र का अवश्य उच्चारण करें। मन में अटूट विश्वास और हिम्मत भी आती है जब हम इस मंत्र का साफ और शुद्ध तरीके से उच्चारण करते हैं। तो प्यारे भक्तों, माँ काली का ये गुप्त मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये तो माँ काली की शक्ति है। अगर आप पूरे विश्वास से इसका जाप करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई डर, कोई बाधा और कोई कर्ज नहीं टिक पाएगा। तो आज से ही माँ काली का ये गुप्त मंत्र अपनाइए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आप माला को हमेशा साथ में रखिए। माला से ही इस मंत्र का जाप करें ताकि आपको इसकी संख्या का पता चल सके, क्योंकि दोस्तों इसकी संख्या 108 बार अवश्य होनी चाहिए। कम से कम 108 बार होनी ही चाहिए। दोस्तों, यह जाप आप जो भी यह जाप की विधि कर रहा है वह खास कर ध्यान रखें कि दिन मंगलवार और शनिवार का ही होना चाहिए। माँ काली के सामने आपको एक दीपक जलाना है शुद्ध घी का और अगरबत्ती जलानी है। जितनी आप चाहें उतनी आप जला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको कोई भी लाल रंग का या काले रंग का आसन लेना है और उसके ऊपर आपको बैठ जाना है।
उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का आपको माला लेकर 108 बार जाप करना है और उसके बाद माँ काली को लाल फूल और गुड़ का भोग लगाना है। और दोस्तों, अंत में कर्ज मुक्ति और भय नाश की आपको प्रार्थना करनी है। जो भी कर्ज से परेशान है और भय उन्हें सताते हैं, उन लोगों को यह मंत्र बहुत ही चमत्कार देखने को मिलता है। इसलिए उन लोगों के लिए खासकर यह मंत्र है जो कर्ज में डूबे पड़े हैं और जो भय से परेशान है। कोई ना कोई तरीके से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भय उन्हें सताता है। इसलिए इस मंत्र का जाप वो लोग अवश्य करें जो लोग जीवन से परेशान हैं और जूझ रहे हैं परेशानियों से। दोस्तों, इससे आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे। जैसे ही इस मंत्र का जाप होगा दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से, आपके आसपास से दूर हो जाएगी और आप पर जो भी अचानक से आने वाला कोई संकट है, वो संकट भी टल जाएगा। वो कोई अचानक से जो भी संकट आते हैं वो कभी आपके ऊपर नहीं आ पाएगा। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश आने लगता है और कर्ज से भी उन्हें मुक्ति मिलने लगती है। इसलिए कर्ज वाले इस मंत्र का जाप अवश्य करें। मन में अटूट विश्वास और हिम्मत भी आती है। दोस्तों, मैं हमेशा मेरी हर एक वीडियो में आपसे यह कहती हूँ कि चाहे कोई भी मंत्र हो, चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा भक्ति श्रद्धा से कर रहे हो, दोस्तों आप किसी भी भगवान की पूजा कर लीजिए, लेकिन अगर आपके मन, आपकी आत्मा शांत नहीं है, अगर आप में सच्ची भक्ति नहीं है, आप सिर्फ दिखावा या ढोंग करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती है या फिर उसका 100% परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जब भी कोई भी पूजा पाठ करे, चाहे आप कम कर लीजिए, लेकिन जो भी करे उसे पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से ही करे, तभी आपको इसका फल अच्छे से प्राप्त हो पाएगा। 100% फल के लिए आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तभी आपकी कोई भी पूजा, कोई भी उपाय चमत्कार में बदल सकता है। माता रानी आपके जीवन में चमत्कार भर दे और आपके जीवन से सारी परेशानियों को दूर कर दे। मेरी माँ काली से यही प्रार्थना है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आपने पहली बार देखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर किया करें ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी को माँ काली के चमत्कार मिल सके, सभी के जीवन से दुख दरिद्रता का नाश हो सके। जय माँ काली। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा दिव्य रहस्य लेकर आई हूँ जिसे जानकर आप भी अपनी कुल देवी के आशीर्वाद से भर जाएंगे। कहते हैं कुल देवी सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि हमारे वंश, हमारी आत्मा और हमारी रक्षा की कवच भी होती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुल देवी को बुलाने का अचूक उपाय, जिससे वो तुरंत दर्शन देती है और जीवन से हर बाधा को दूर कर देती है। कुल देवी का क्या महत्व है, चलिए जान लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, हर कुल की अपनी एक देवी होती है। वह देवी हमारे वंश की रक्षक होती है, हमारे सुख दुख की साक्षी होती है। जब भी जीवन में संकट आता है या रास्ते बंद हो जाते हैं, कुल देवी ही वह शक्ति है जो हमें राह दिखाती है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग अपनी कुल देवी को भूल जाते हैं और जीवन भर में रुकावटें बढ़ने लगती हैं। और याद रखिए दोस्तों, कुल देवी सिर्फ भक्ति से बुलती है और धन से कभी भी वो नहीं आती हैं। अगर आप उन्हें बुलाना चाहते हैं तो उन्हें सच्ची भक्ति और भाव से बुलाइए, क्योंकि कोई भी देवता धन का भूखा नहीं होता है। धन से उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता है।
दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कुल देवी को बुलाने का एक ऐसा अचूक उपाय जिसे जानकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब मैं आपको वो दिव्य उपाय बताती हूँ। किसी भी शुभ दिन, विशेषकर अमावस्या, पूर्णिमा या फिर मंगलवार को सुबह जल्दी उठ जाइए। स्नान करके पीले या लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने घर के पूर्व दिशा या फिर पूजा स्थल पर एक साफ चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। उस पर कुल देवी का नाम लेते हुए हल्दी, सिंदूर, फूल और जल अर्पित कीजिए। अब एक बार दीप जलाकर एक दिया लीजिए और उसे जला लीजिए और मंत्र बोलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुलदेवे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप भी करना है। इसके बाद देवी को नारियल, चावल और मीठा प्रसाद भी चढ़ाना है। मन ही मन अपनी कुल देवी से कहें, हे माँ, मैं आपके चरणों में आई हूँ। मुझे अपने आशीर्वाद से जीवन के हर संकट से मुक्त कर दीजिए। भाइयों और बहनों, यह उपाय करते ही कुल देवी की उपस्थिति आपके चारों ओर महसूस होने लगती है। कई बार तो सपने में ही माँ का दर्शन भी हो जाता है और कई बार घर के वातावरण में अद्भुत परिवर्तन भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि कुल देवी आपके घर में आ गई हैं। अगर आपने सच्चे मन से यह उपाय किया है तो माँ खुद यह संकेत देती है। दीपक अपने आप अधिक देर तक जलने लगता है, घर में सुगंध का अनुभव होने लगता है, मन का अचानक प्रसन्न हो जाना या फिर सपने में देवी माँ का दर्शन होना। अगर इनमें से आपको कोई भी ऐसा लगे, कुछ भी इनमें से आपको अनुभव हो कि आपके साथ आपके जीवन में हो रहा है, तो समझ जाइए कुल देवी आपके घर में आ चुकी हैं। ये सारे संकेत बताते हैं कि कुल देवी आपके आसपास आ चुकी है और उन्होंने आपका आह्वान भी स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, ये उपाय था जिसके द्वारा आप अपनी कुल देवी को बुला सकते हैं, उन्हें वापस अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और उन्हें ला सकते हैं, क्योंकि वह अगर हमारे घर में रहेंगी तो हमारे घर पर किसी भी नकारात्मकता का जोर नहीं चलेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई भी बाहरी हवा हमारे घर में नहीं आ सकती और साथ ही साथ वो कुल देवी हमारी रक्षा भी करती हैं और हमें आगे नए नए जीवन के लिए अवसर भी प्रदान करती हैं। इसलिए याद रखिए, इस अमावस्या या पूर्णिमा या फिर कोई भी मंगलवार का दिन देखकर आप यह कार्य करें और कुल देवी को अपने घर में वापस स्थापित करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपके घर में कुल देवी आ चुकी है तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। घर में कोई न कोई तरफ से सुगंध का अनुभव होने लगेगा, मन में अचानक प्रसन्नता बढ़ने लगेगी, सपने में देवी माता आपको दर्शन देगी और दीपक भी बहुत अधिक देर तक जलने लगेगा। ये सारे संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके घर में माँ प्रवेश कर चुकी हैं, आपकी कुल देवी आ चुकी हैं। इसलिए माँ कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुलदेवे नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप भी करना है, जिससे कि आपकी कुल देवी बहुत ही जल्द आपसे प्रसन्न होंगी और आपको दर्शन देंगी। कुल देवी को नारियल, चावल और मीठा प्रसाद भी आपको अवश्य ही चढ़ाना है। और दोस्तों, मन ही मन में अपनी कुल देवी से आपको कहना है कि हे माँ, मैं आपके चरणों में आई हूँ, मुझे अपने आशीर्वाद से जीवन के हर संकट से मुक्त कर दीजिए। बस दोस्तों, आपको इतना ही कार्य करना है। इसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन की परेशानियों से घिरे हुए हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं,
तो दोस्तों यह अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। और दोस्तों विश्वास रखिए, कुल देवी कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटाती है। वो आपके साथ आपके द्वार पर जरूर आएंगी और आपको दर्शन जरूर देंगी। आपके घर की रक्षा के ढाल बनकर वो आपके घर में प्रवेश अवश्य करेंगी। बस मन में भक्ति और विश्वास रखिए और नई उमंग के साथ इसी पूर्णिमा या अमावस्या या मंगलवार को ही यह छोटा सा उपाय कर लीजिए। बहुत ही साधारण और आसान उपाय है। इससे माँ स्वयं आपके घर में आकर विराजमान हो जाएंगी। क्या आपको पता है, सपनों में कुछ छुपा होता है हमारे भविष्य का राज। कभी कभी भगवान हमें आने वाली खुशियों के संकेत सपनों के माध्यम से देते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 सपनों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर आपने देखा तो समझ लीजिए आपके जीवन में धन आने वाला है। दोस्तों, सपनों का क्या महत्व होता है, क्या आप जानते हैं? हमारे शास्त्रों में दोस्तों साफ लिखा है कि सपने केवल मन की कल्पना नहीं होते, बल्कि ये ब्रह्मांड और ईश्वर का संदेश भी हो सकते हैं। अक्सर जीवन में बड़ा बदलाव आने से पहले भगवान हमें संकेत देते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 विशेष संकेत जो धन की प्राप्ति का आशीर्वाद माने गए हैं। नंबर 1, संकेत नंबर 1, लक्ष्मी जी का कमल। जी दोस्तों, अगर आपको सपने में लाल या गुलाबी कमल दिखे तो ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, कमल का दर्शन धन, वैभव और समृद्धि का सूचक है। ऐसा सपना आने पर आने वाले अगले दिनों में धन लाभ की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। इसलिए अगर अगली बार जब भी आपको सपने में माँ लक्ष्मी का कमल दिखाई दे, जो चाहे लाल रंग का हो या गुलाबी, तो समझ लीजिए दोस्तों कि यह माँ लक्ष्मी का आपको स्वयं चमत्कार है। आपको दर्शन हो रहा है माँ लक्ष्मी के आगमन का, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है कमल का फूल। इसलिए जब भी आपको अगली बार कमल का फूल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि भगवान ने स्वयं आपको यह सपना दिखाया है और यह संकेत दिया है कि आने वाले कुछ समय में आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 2, संकेत नंबर 2, सोना या चांदी। दोस्तों, सपने में सोने चांदी के आभूषण, सिक्के या बर्तन देखना सीधा सीधा लक्ष्मी जी का कृपा का संकेत है। ये सपना बताता है कि आपको अचानक से धन प्राप्ति या कोई बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, नंबर 2 पे है, जब आपको सपने में सोना चांदी दिखाई दे तो दोस्तों यह भी साफ है। कई बार दोस्तों हम सपने देखते हैं और उनमें हम अपने आप को आभूषण से सजे धजे देखते हैं। तो दोस्तों यह सिर्फ सपना ही नहीं होता, इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में आपको अचानक से कहीं से भी धन की प्राप्ति होने वाली है या फिर कोई आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। जब आप सोने में आभूषण, सिक्के, बर्तन या फिर कोई भी सोने चांदी देखते हैं तो दोस्तों इससे साफ साफ यही संकेत हमें प्राप्त होता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होने वाला है। इससे जल्द ही हमारे जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति होने वाली है और कोई बड़ा लाभ हमें प्राप्त होने वाला है। नंबर 3, संकेत नंबर 3, गाय या बछड़ा। अगर सपने में आपको गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। गाय को हमारे धर्म में धन, सुख और समृद्धि की जननी माना गया है। ऐसा सपना आने पर घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों नंबर 3 पे है, जब आपको गाय और बछड़ा दिखाई दे
और वो भी दोस्तों अगर गाय आपको अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो दोस्तों समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा शुभ होने वाला है। आपके जीवन में अन्न धन की कभी भी समस्या आपको नहीं देखनी पड़ेगी। आपका जो घर का भंडार है वह अन्न धन से हमेशा भरा हुआ रहेगा, क्योंकि दोस्तों गाय सुख समृद्धि और धन की जननी मानी गई है। इसलिए गाय का शुभ संकेत हमें यह देता है कि इससे हमारे जीवन में आने वाले समय में हमें कभी भी दुख का या कर्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, संकेत नंबर 4, बहता हुआ साफ पानी। दोस्तों सपने में साफ निर्मल और बहता हुआ पानी देखना जीवन में आने वाले अच्छे समय का प्रतीक है। पानी का प्रवाह मतलब धन और अवसर का प्रवाह है। ये संकेत देता है कि आपके जीवन में रुकावटें हटकर नए साधन और धन आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको बहता हुआ जल दिखाई दे, अगर आपने सपने में कोई भी बड़ी झील, समुद्र, नदी कुछ भी देखा है और उसमें पानी बह रहा है तो दोस्तों यकीन मानिए इसके पीछे है एक बहुत बड़ा संकेत। आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। आपका जो आने वाला समय है वह बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि बहता हुआ पानी धन के अवसर को बढ़ाता है और इससे हमारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है और साधन और धन हमारे जीवन में आने वाला होता है। नंबर 5, हाथी का दर्शन। सपनों में हाथी का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी भगवान इंद्र और माता लक्ष्मी दोनों का वाहन है। अगर हाथी आपको शांति से खड़ा या चलते हुए दिखाई दे तो समझ ले बड़ा आर्थिक लाभ, पदोन्नति या फिर कारोबार में वृद्धि होने वाली है। दोस्तों नंबर 5 पे आपको अगर हाथी दिखाई दिया है, कोई भी हाथी अगर आपको सपने में दिखाई देता है तो यकीन मानिए दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। हाथी भगवान इंद्र और माँ लक्ष्मी दोनों का ही वाहन है और जिसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। हाथी अगर आपको खड़ा हुआ दिखाई दे या फिर चलता हुआ दिखाई दे तो दोस्तों समझ जाइए कि आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है, आपके पद में उन्नति होने वाली है और आपके कारोबार में वृद्धि होने वाली है। तो दोस्तों ये 5 संकेत केवल सपने नहीं है बल्कि ईश्वर का संकेत है। अगर ये सपने आपको आए तो विश्वास रखें और सकारात्मक कदम उठाएं। भगवान का आशीर्वाद और मेहनत दोनों मिलकर ही चमत्कार करते हैं। याद रखिए सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें पूरे करने के विश्वास और मेहनत से अपनाते हैं। दोस्तों ये सारे ही संकेत ऐसे संकेत हैं जो आपने देखे हैं जो कि ज़रूर सच होंगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इन सपनों को अगर आपने देखा है तो भगवान आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। इसलिए आप भगवान का आशीर्वाद लीजिए और अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि दोस्तों भगवान का आशीर्वाद और मेहनत जहाँ पर होती है, ये दोनों जहाँ पर मिल जाते हैं वहाँ पर चमत्कार अवश्य ही होता है। और दोस्तों ये भी सच है कि सपने हमारे तभी सच होते हैं जब हम उन्हें पूरा करने का विश्वास रखते हैं और मेहनत से उन्हें पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपनी मेहनत में जुट जाइए। ये आपके अगर आपने सपने देखे हैं तो जल्द ही पूरे होंगे और ज़रूर ही पूरे होंगे। बस आप अपना विश्वास भगवान पर बनाए रखिए। हर इंसान की एक कुल देवी होती है, वो हमारी रक्षक, हमारी रक्षा कवच और हमारे जीवन की अदृश्य ढाल होती है। जब जब संकट आता है, जब जब जीवन में अंधेरा छाने लगता है, ये कुछ कुल देवी ही है जो
अपनी शक्ति से हमें बचाती है। पर क्या आप जानते हैं, आजकल बहुत से लोग अपने ही कुल देवी को भूल गए हैं। उनके मंदिर वीरान पड़े हैं और यही कारण है कि घरों में अशांति, आर्थिक संकट और बीमारियां बढ़ रही हैं। दोस्तों, कुल देवी के घर आने का क्या महत्व है? जब कुल देवी प्रसन्न होकर आपके घर आती है तो घर में बरकत आने लगती है। हर सदस्य सुरक्षित रहता है। परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। अचानक आई बीमारियां और संकट भी टल जाते हैं। कुल देवी के अगर प्रसन्न होती है, वो हमारे घर में प्रवेश कर चुकी होती है, हमारे घर में कुल देवी के रहने के ये हमें फायदे प्राप्त होते हैं। दोस्तों, पुराने समय में लोग साल में 2 बार नवरात्रि और खास पर्व कुल देवी को बुलाने के लिए पूजा किया करते थे। आज हम उसी परंपरा को फिर से जीवित करेंगे। दोस्तों, क्यों नहीं आती है कुल देवी? कुल देवी के नाराज होने के कुछ संकेत होते हैं, जो अगर आपको मिले तो आप समझ लीजिए कि कुल देवी आपसे नाराज है। घर में बार बार झगड़े होना, अचानक आर्थिक नुकसान होना, बिना वजह डर और बेचैनी रहना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, ये संकेत है कि वो आपसे नाराज है और उन्हें मनाना आपके लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुल देवी को तुरंत बुलाने का पहला उपाय सुनिए। पहला उपाय है कुल देवी की प्रतिमा या तस्वीर को सम्मान पूर्वक घर लाना। किसी शुभ दिन, खासकर शुक्रवार या नवरात्रि के पहले दिन, कुछ कुल देवी के मंदिर जाएं। वहां से देवी का आशीर्वाद लेकर एक छोटी सी तस्वीर या प्रतीक घर में लाएं। घर के उत्तर पूर्व कोने में लाल कपड़े पर रखकर स्थापना करें। रोज सुबह एक दीपक और अगरबत्ती जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच मंत्र का 11 बार जाप करें। यह साधारण दिखने वाला उपाय आपके घर में देवी की ऊर्जा तुरंत खींच लाता है। दूसरा उपाय कुल देवी का भोग और निमंत्रण। दूसरा उपाय विशेष भोग अर्पण। शुक्रवार या मंगलवार को घर में शुद्ध भोजन बनाएं, खासकर हलवा, पूरी और चने। उसे देवी को भोग लगाकर फिर परिवार के सभी लोगों में बांट दें। भोग लगाते समय यह मंत्र बोलें, माँ अपने घर आओ, अपने बच्चों को आशीर्वाद दो। जब आप सच्चे मन से उन्हें निमंत्रण देंगे तो आपके घर की देहरी पर वो जरूर आ जाएंगी। तीसरा उपाय कुल देवी का व्रत। जी दोस्तों, तीसरा उपाय एक दिन का उपवास और संकल्प। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक दिन का व्रत अवश्य रखें। इस दिन किसी गरीब महिला या बच्ची को भोजन और वस्त्र का दान करें। कहते हैं कुल देवी को तब सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब उनके बच्चों में एकता और दान का भाव होता है। इस उपाय से देवी आपके घर केवल आती ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए विराजमान भी हो जाती हैं। नंबर 7, देवी की शक्ति कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, देवी की शक्ति पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता और सेवा भाव भी अति आवश्यक है। रोज सुबह उनका नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। हर महीने कम से कम एक बार उनका भजन तथा कथा घर में अवश्य करवाएं। जरूरतमंद महिलाओं की मदद करें। इसे देवी सेवा माना जाता है। दोस्तों, जब आपका मन, वाणी और कर्म तीनों पवित्र हो जाते हैं तो देवी की ऊर्जा आपके भीतर उतर आती है। दोस्तों,
माँ केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो हमारे खून में है, हमारी रगों में है और हमारी हर एक सांस में है। बस उन्हें पुकारने की देर है और वो आपके घर की देहरी पार कर आपकी अपनी गोद में आपको ले लेंगी। तो दोस्तों, आज से ही, अभी से ही ये उपाय शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे माँ का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देता है और माँ अपने भक्तों की पुकार अवश्य ही सुनती है। माँ अपने भक्तों से, अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है और उन पर अपनी हमेशा दया भावना और अपनी कृपा बनाए रखती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कुल देवी आपके घर तुरंत कैसे आएगी। वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको करने से माँ आपके घर में स्वयं ही चली आएगी। दोस्तों, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और माँ की पूजा पाठ में कभी कमी नहीं करनी है। दोस्तों, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि जिस घर में माता रानी होती है, माता रानी का आशीर्वाद होता है, उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और उस घर के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। उन्हें कभी किसी अकाल मृत्यु का या किसी दुर्घटना का भय नहीं होता है। परिवार में हमेशा प्रेम और एकता भी बनी रहती है और अचानक आई बीमारियां, संकट, दुर्घटना भी माता रानी की कृपा से टल जाते हैं। इसलिए माता रानी का आपके घर में विराजित होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपको हमने यह भी बताया है कि बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि माता रानी रुष्ट हो जाती है। ऐसी गलतियां हम लोग कर बैठते हैं जिनसे माता रानी नाराज होकर हमारा घर छोड़ देती है, हमारी कुल देवी हमें भूल जाती है। उनमें से कुछ कारण हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और उन कार्यों से आपको बचना है। जैसे कि घर में बार बार झगड़े होने से आपको रोकना है। अचानक आर्थिक नुकसान होता है तो यह भी बताता है कि माता रानी आपसे नाराज हो चुकी है। बिना वजह डर और बेचैनी रहना भी माता रानी के नाराज होने का ही एक संकेत है। बच्चों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। इन कारणों को अगर आपने जान लिया और आपके घर परिवार में ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए कि माता रानी आपसे नाराज हो चुकी है। इसलिए कोशिश कीजिए माता रानी को प्रसन्न करने की, उन्हें वापस मनाकर अपने घर लाने की। दोस्तों, माता रानी को लाने के लिए आपको क्या क्या करना है ये हमने आपको बता ही दिया है। किसी भी शुभ दिन, खास दिन जैसे कि शुक्रवार या नवरात्रि के पहले दिन आप कुल देवी के मंदिर में जाएं। वहां जाकर माता रानी का आशीर्वाद लें और वहां से जो भी आपकी कुल देवी है उनकी एक छोटी सी तस्वीर या फिर कोई भी प्रतिमा आप अपने घर पे ले आए। घर में उत्तर पूर्व कोने में लाल कपड़ा बिछाकर उस मूर्ति को या फिर उस तस्वीर को वहां पर स्थापित कर दें। और दोस्तों, रोज सुबह एक घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच मंत्र का 11 बार आप जाप करें। स्वयं देखेंगे कि कैसे माता रानी का आशीर्वाद आपको पुनः प्राप्त होने लगता है, कैसे माता रानी का आशीर्वाद आपके घर पर वापस से बनने लगता है। दोस्तों, साथ ही आपको माता रानी को शुद्ध भोजन बनाकर जैसे हलवा पूरी चने का भी भोग लगाना है शुक्रवार के दिन और देवी को भोग लगाकर फिर सभी परिवार वालों, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनको भी वो प्रसाद ग्रहण करना है। और भोग लगाते समय बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यह मंत्र बोलना है, माँ अपने घर आओ, अपने बच्चों को आशीर्वाद दो। इससे माता रानी प्रसन्न होंगी, खुश होंगी और आपके घर पर उनकी पुनः दृष्टि बन जाएगी। दोस्तों, परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक दिन माँ का व्रत अवश्य रखें। इस दिन किसी गरीब महिला या बच्ची को भोजन करवाएं और वस्त्रों का दान दें। दोस्तों, कहते हैं कि कुल देवी को तब सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब उनके बच्चों में एकता और दान का भाव होता है।
तो दोस्तों रोज़ सुबह आप उनका नाम लेकर दिन की शुरुआत कीजिए। देखिए आपका दिन कैसे सफल होगा, कैसे शुभ होने लगेगा। हर महीने कम से कम एक बार उनका भजन तथा कथा भी अपने घर में करवाएं। इससे आपके घर में नकारात्मकता नहीं रहेगी और सकारात्मकता बढ़ने लगेगी। ज़रूरतमंद जो भी महिलाएं हैं उनकी आपको मदद करनी है, इससे देवी सेवा माना जाता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि मैया रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या करना है। दोस्तों माँ जो केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है, वो हमारे खून में है, हमारी रगों में है और हमारी हर एक सांसों में है। बस उन्हें पुकारने की देरी है दोस्तों, और वो आपके घर की देहरी पार कर आपको अपनी गोद में ले लेगी। इसलिए माता रानी पर विश्वास रखिए और आज से ही, बल्कि अभी से ही ये उपाय शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे माँ का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देता है। कैसे धीरे धीरे करके जो आपके घर में अशांति, दुख, क्रोध का माहौल फैल गया है, वो धीरे धीरे स्वयं ही जाने लगेगा, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। माता रानी आपके घर में विराजित हो जाएगी और उन्हें विराजित करने के लिए जो भी हमने यह कार्य बताए हैं, यह आपको सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से और सच्ची श्रद्धा से करना होगा, तभी ये सारे कार्य सफल होंगे। तो दोस्तों आज से ही शुरू कर दीजिए माता रानी को प्रसन्न करने के उपाय। माता रानी को प्रसन्न करके अपने घर में लाने की कोशिश करिए। माता रानी सबकी सुनती है, वो अपने बच्चों की ज़रूर सुनेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान सभी लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। कभी आपने सपना देखा है जिसमें माँ दुर्गा की झलक मिली हो या कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति महसूस हुई हो जो आपको जीवन की कठिन राहों से खींचकर बाहर निकाल रही हो? अगर हाँ तो रुक जाइए, क्योंकि ये सिर्फ सपना नहीं था, ये संकेत है माँ दुर्गा के जागरण का। जी हाँ दोस्तों, आज माँ दुर्गा अपने भक्त से प्रसन्न होती है तो वह पहले सपने के माध्यम से संकेत देती है। आज हम जानेंगे वो 7 संकेत जो अगर आपके सपने में आए तो समझ जाइए कि माँ स्वयं जागृत हो चुकी है और आपकी रक्षा, मार्गदर्शन और कृपा के लिए तैयार है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक बेहद शक्तिशाली मंत्र भी बताएंगे जिससे कि माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। संकेत नंबर 1, लाल चुनरी या लाल वस्त्र देखना। जी दोस्तों, अगर आप अपने सपने में लाल चुनरी, लाल साड़ी या फिर कोई भी लाल वस्त्र उड़ते हुए या आपको मिलता हुआ दिखे तो दोस्तों ये संकेत है माँ दुर्गा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, आपके जीवन में आ रही है। लाल रंग माँ का प्रिय रंग है। यह शक्ति, विजय और सुरक्षा का प्रतीक है। यह सपना दर्शाता है कि जब आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और नया प्रकाश आने वाला है। तो दोस्तों समझ जाइए नंबर 1 संकेत से। नंबर 2, माँ का वाहन शेर दिखाई देना। दोस्तों अगर आपको सपना आता है जिसमें शेर दिखता है, विशेषकर वह शांत हो, आपकी ओर देख रहा हो या आपके साथ चल रहा हो, तो ये संकेत है माँ दुर्गा ने आपकी रक्षा कवच प्रदान कर दिया है। शेर माँ दुर्गा का वाहन है और उसका दर्शन यह बताता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। माँ आपकी रक्षा स्वयं करेगी। तो दोस्तों ये दोनों ही संकेत दर्शाते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पे है, माँ दुर्गा आपके साथ है। नंबर 3, कमल का फूल या दीपक दिखाई देना। दोस्तों
कमल और दीपक दोनों ही शुद्धता और आध्यात्मिक जागरण के प्रतीक हैं। अगर आपने सपना देखा कि किसी मंदिर में दीपक जल रहा है या आपके पास कमल का फूल है, तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपको आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। अब समय है कि आप साधना, भक्ति और सच्चे मन से माँ को पुकारें। माँ की मूर्ति नंबर 4, माँ की मूर्ति या आँखों का दीदार। दोस्तों, अगर आपने सपना देखा कि माँ दुर्गा की मूर्ति आपके सामने प्रकट हो रही है या केवल आपकी आँखें, माँ की जो आँखें हैं आपको वो दिखाई दे रही है, तो आपको जो आँखें दिखाई दे रही है वो आपको देख रही है, तो समझ जाइए कि माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत ही दिव्य और दुर्लभ सपना है। यह संकेत है कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है और अब आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आपके कर्म, भक्ति और श्रद्धा से माँ प्रसन्न हो चुकी है। नंबर 5, आसमान से आती रोशनी या घंटियों की ध्वनि। जी दोस्तों, सपनों में घंटी की आवाज़, मंदिर की ध्वनि या तेज रोशनी का आना, ये दर्शाता है कि आपकी आत्मा जागृत हो चुकी है और माँ दुर्गा आपके भीतर जाग चुकी है। ये संकेत उस आध्यात्मिक परिवर्तन का होता है जो अब आपके जीवन की दिशा बदल देगा। आपका चित्त शुद्ध हो रहा है और आप अब माँ की कृपा का सीधी धारा में आ चुके हैं। नंबर 6, कोई अज्ञात स्त्री जो आपकी मदद करे। दोस्तों, अगर आपने सपने में कोई अनजान और तेजस्वी स्त्री को देखा है तो आपको सांत्वना देती है, राह दिखाती है या आपके संकट में मदद करती है, तो ये माँ का ही रूप है। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा का प्रतिरूप होती है जो आपको मार्गदर्शन देने आई है। नंबर 7, सफ़ेद धूप या गंध महसूस होना। अगर दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें सपने में अद्भुत सुगंध आई या किसी ने धूप दीप से आरती की हो जैसे भाव महसूस हुए, तो ये संकेत है कि माँ दुर्गा के साथ देव शक्तियाँ आपके आसपास है। आपका अब वो माँ आपके पास है और अब उस अवस्था में है जहाँ आप माँ की सीधी कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि माँ के ये 7 संकेत अगर आपको सपने में दिखाई दे तो समझ लेना कि माँ आपके साथ है। माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ऊपर बताए गए संकेतों में से कोई भी एक भी संकेत मिले तो अब आप एक विशेष साधना से माँ को साक्षात अनुभव कर सकते हैं। हर दिन सुबह और रात को इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच। दोस्तों, यह माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंत्र है। अगर आपको इन जो भी हमने 7 संकेत बताए हैं इनमें से अगर कोई भी संकेत लगे कि आपको सपना आया है या सपने में दिखाई दिया है, तो दोस्तों माँ की भक्ति में मग्न हो जाइए और माँ दुर्गा की पूजा श्रद्धा और भक्ति से करनी प्रारंभ कर दीजिए। और माँ का जो ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच, इस मंत्र का जाप करना भी प्रारंभ कर दीजिए। इस मंत्र को आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। आपको मैया रानी को लाल पुष्प चढ़ाना है और माँ की आंखों में देखकर प्रार्थना करना है। आप देखेंगे कैसे चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो या आपने इनमें से कोई भी संकेत महसूस किया हो तो नीचे
कमेंट करें जय माता दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि माँ की हर कथा, हर चमत्कार और हर रहस्य आप तक पहुँच सके। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किन किन व्यक्तियों पर माँ की कृपा बरसती है। अगर आपको सपने में ऊपर बताए गए 7 संकेत में से कोई भी एक संकेत अगर मिले या दिखाई दे या महसूस हो, तो समझ जाइए कि माँ की कृपा आप पर बरसने वाली है। तो दोस्तों, चलिए हम फिर से बताते हैं वो 7 संकेत कौन से हैं जिनसे साफ सिद्ध होता है कि माँ की जो कृपा है वो आपको प्राप्त होने वाली है और माँ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। माँ की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों सुनिए, नंबर 1, अगर दोस्तों आपको सपने में लाल चुनरी या लाल वस्त्र दिखाई दे तो समझिए मैया रानी आ रही है। नंबर 2, माँ का वाहन अगर आपको शेर दिखाई दे तो भी समझ लीजिए कि माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। नंबर 3, कमल का फूल या दीपक अगर आपको दिखाई देता है सपने में तो समझ जाइए माँ आपसे प्रसन्न हो चुकी है। नंबर 4, माँ की मूर्ति या आँखों का दीदार। दोस्तों, अगर आपको सपने में माता रानी की मूर्ति दिखाई दे या फिर स्वयं माता रानी की आँखें दिखाई दे तो समझ जाइए माँ आपसे प्रसन्न हो चुकी है। नंबर 5, आसमान से आती रोशनी या घंटियों की ध्वनि अगर दिखाई देती है तो समझ जाइए कि माता रानी आपके द्वार आ चुकी है। नंबर 6, कोई अज्ञात स्त्री जो आपकी मदद करे। जी दोस्तों, तो भी आप समझ जाइए सपने में अगर कोई ऐसी स्त्री आपको दिखाई दे जो आपकी मदद कर रही है तो समझ लीजिए कि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। नंबर 7, सफ़ेद धूप या गंध महसूस होना। दोस्तों, अगर आपको सपने में सफ़ेद धूप या गंध महसूस हो तो समझ लीजिए कि मैया रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, ये जो ऊपर हमने 7 संकेत बताए हैं इनमें से अगर आपको कोई भी एक संकेत मिले तो समझ लीजिए कि माता रानी आपसे प्रसन्न हो चुकी है और वो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके मन में प्रवेश करने वाली है। तो दोस्तों, उस समय आपको क्या करना है, ये इनमें से अगर एक भी सपना आपको दिखाई दे तो आपको ओम हेम हीम क्लीम चामुंडे विच मंत्र का 108 बार जाप करना है। माता रानी की तस्वीर के आगे या फिर किसी भी मंदिर में जाकर आपको लाल पुष्प चढ़ाना है और माँ की आंखों में देखकर आपको बहुत ही विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे कि कैसे चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि माता रानी आपसे प्रसन्न है या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिए हैं कि ये 7 संकेत अगर आपको मिले तो समझ जाइए कि माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और माँ आपसे खुश हो चुकी है, प्रसन्न हो चुकी है। इसलिए जय माता दी। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो जागने के बाद भी आपके दिल को छू गया हो? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, आपके जीवन को दिशा दे रही है? अगर हाँ, तो हो सकता है माँ दुर्गा स्वयं आपके जीवन में उतर आई हो। आज हम जानेंगे 8 ऐसे दिव्य संकेतों के बारे में जो अगर आपको सपने में दिखाई दे तो समझ लीजिए माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी हुई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो संकेत आपने अनुभव किए हैं वो कमेंट में जरूर साझा करें। नंबर 1,
माँ दुर्गा का स्वप्न में दर्शन। अगर आपको सपने में माँ दुर्गा किसी भी रूप में दिखाई दे, चाहे सवारी पर हो, त्रिशूल लिए हो या फिर मुस्कुराते हुए हो, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप पर उनकी कृपा है। यह सपना बताता है कि आने वाला समय आपके लिए शुभ है, दुख दूर होंगे और समस्याओं का हल निकलेगा। नंबर 2, लाल रंग की चुनरी या फिर सिंदूर। अगर आप सपने में लाल चुनरी उड़ती हुई या माँ के चरणों में बिछी हुई देख रहे हैं या फिर सिंदूर से सजे हुए माँ के चरण दिखाई दे, तो यह संकेत है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। लाल रंग माँ दुर्गा की ऊर्जा, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। नंबर 3, सिंह, माँ दुर्गा की सवारी दिखना। अगर आप सपने में सिंह को शांत रूप में देखते हैं तो समझ जाइए आपके जीवन के डर और शत्रु शांत हो रहे हैं। माँ दुर्गा खुद आपके साहस और शक्ति को बढ़ा रही है। नंबर 4, मंदिर या पूजा दृश्य दिखना। अगर सपने में आपको कोई मंदिर दिखाई दे जहां माँ की आरती हो रही हो या फिर आप खुद माँ की पूजा कर रहे हो, तो यह दर्शाता है कि आपका मन शुद्ध हो रहा है और आत्मा आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर जा चुकी है। यह माँ का आह्वान है कि आप उन्हें और अधिक स्मरण करें। नंबर 5, माँ के नाम का जाप सुनाई देना। अगर सपने में जय माता दी, दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा जैसे मंत्र या फिर ध्वनि सुनाई दे, तो यह बेहद ही शुभ संकेत है। माँ खुद आपको संकेत दे रही है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और वो हर पल आपके साथ हैं। नंबर 6, माँ की आंखें या प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित होना। अगर आप माँ की आंखों को निहार रहे हो या उनकी मूर्ति सपने में देख रहे हो, तो यह आत्म जागृति का संकेत है। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। माँ आपको देख रही है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। नंबर 7, जलती हुई दीपक या अखंड ज्योति देखना। अगर सपने में आप एक दीपक को जलते हुए देख रहे हैं जो कभी बुझता नहीं है, तो यह दर्शाता है कि माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएगी। अखंड ज्योति आशा, सुरक्षा और आध्यात्मिक सफलता का संकेत है। नंबर 8, कोई स्त्री रूप में मदद करती हुई दिखे। कई बार माँ किसी अज्ञात स्त्री के रूप में सपने में आती है जो आपको रास्ता दिखाती है, संकट से बचाती है या स्नेह से कुछ कहती है। यह कोई सामान्य सपना नहीं होता, यह माँ दुर्गा स्वयं होती है जो आपके जीवन की दिशा बदलने आई है। दोस्तों, इन स्वप्नों को हल्के में न लें। अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी दिखे तो समझिए माँ दुर्गा आपके जीवन में उतर आई है। उनका आभार व्यक्त कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और उनकी